अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारी वीडियो प्रीवियस टॉपिक से ही लिंक करती है और ये इसी की कंटिन्यूशन है। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। और फ्रैक्शंस में हमने जो आज आपके लिए टारगेट सेट किया है, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कन्वर्ट मिक्स नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। यानी हम कैसे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे मिक्स नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल है, लेकिन ये हर ग्रेड में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इससे तमाम टॉपिक्स लिंक करते हैं। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में आइडेंटिफिकेशन और कन्वर्जन नहीं आए, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपनी वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। देखते हैं। फीड मी एंड आई विल लिव, येट गिव मी अ ड्रिंक एंड आई डाई। सो आपने गेस करना है और आंसर को आप शेयर करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आपको टास्क मिल गया। अब आप वीडियो भी देखते रहें, सोचते भी रहें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। लेट्स लर्न टुगेदर। एंड व्हाट इज आवर टारगेट? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम क्या देख रहे हैं? तीन ट्राइंगल्स हैं, कुछ डार्क शेडेड हैं, कुछ लाइट शेडेड हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द मिक्स नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, मैंने आपको जहां समझाया था, सिखाया था अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज इट। इफ यू लुक these three triangles, these two triangles are fully colored or shaded. This triangle has four parts, only one is shaded, three are unshaded. तो अब हम अगर इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे? आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स कंप्लीटली शेडेड है, तो वी कैन से टू होल आ गया। और ये फोर में से वन पार्ट शेडेड, इट बिकम्स 1/4। आउट ऑफ फोर वन इज शेडेड, तो मैं लिख सकता हूं टू होल 1/4। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? कैसे करेंगे आप? 4 2 टाइम्स 8 + 1 कितना होता है? 9/4। दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके लिए टास्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं। अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? फुली कलर्ड है दो, और जो थर्ड वन है वो उसमें से कुछ फुली शेडेड है और कुछ अनशेडेड है। तो व्हाट आर द मिक्स नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स? अब आप अगर गौर करें, टू पार्ट्स फुली शेडेड और जबकि इसमें से 5 पार्ट शेडेड है, थर्ड वाले स्क्वायर में से। तो आउट ऑफ 8 5 शेडेड, तो मैं लिख सकता हूं 2 होल 5/8। दिस मिक्स नंबर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप इसको? 8 2 टाइम्स 16 + 1, तो कितना हो जाएगा? 21/8। दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां कह रहे हैं चेंज द मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आपको मिक्स नंबर दिए हुए, आपने कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 होल 1/4, पहचान क्या है आपके मिक्स नंबर की? इट्स सो सिंपल। वन इज होल नंबर, यहां दिया हुआ होगा आपको, और बाकी फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई होगी, यानी फ्रैक्शंस के जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट? 4 3 टाइम्स 12 + 1 13। लेट्स सी अबाउट इट्स वर्किंग। अब ये 2 होल 3/8, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 8 2 16 + 3 19/8। अब इसकी डिटेल वर्किंग भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, 4 3 टाइम्स 12 आया, और जो ये न्यूमरेटर आपके पास होता है, आप इसमें सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। यहां यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां ये ऐड हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको एरो से समझाया है। सो टोटल 13 आ जाएगा और डिनोमिनेटर रिमेन सेम, तो 13/4। सेकेंड वाले की देख लीजिए वर्किंग। 8 2 टाइम्स 16, और न्यूमरेटर क्या था इसमें? प्लस कर लीजिए 3 को, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 19/8। तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, याद रखिएगा।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आपके पास क्या है, 2 होल 1/5। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 5 2 टाइम्स 10 प्लस 1, 11/5। अब एक इसको आप रिकैप करके देख लीजिए कन्वर्ट कैसे। अगर आपके पास 11 है तो 2 5 ज़ा 10, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 1। तो इसलिए आपके पास मिक्स नंबर में देखेंगे तो ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर जो एंड में बच गया। अब आप इसको जब लिखेंगे, फॉर्मूला एक्चुअली इस फॉर्म में बनता है ये इक्वेशन, क्वोशिएंट इज रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आपका क्वेश्चन जो होता है वो होल नंबर बन जाता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और डिवाइजर डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल बेसिक या स्क्रैच से आपको पढ़ा रहा हूँ। याद रखें ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए इस वीडियो के थ्रू, तो आपके लिए फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 55/10 है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप अगर देखेंगे 55/10 में आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं, 55/10 दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5 कितने टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 5 2 जा 10। तो आप पहले सिंप्लीफाई करके डिवाइड करवा सकते हैं या डायरेक्टली यू कैन डिवाइड देम। तो मैंने आपको यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखा दिया। अब आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 5 होल 1/2, जैसा कि आपने मेरी पिछली स्लाइड में देखा। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाता हूं, 20/6। अगर आप देखें 20 एंड 6 दे आर डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2 कितने टाइम्स, 2 3 टाइम्स। और अगर आप इस तरह से करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको एक ही टेबल से आपने उसको डिवाइड करना है। मैं आपके लिए करेक्शन करके दिखा देता हूं। देखें, अगर आप 2 का टेबल दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, तो 10/3। अब ये 10 और 3 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो अब आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवाएंगे। तो 3 3 टाइम 9 प्लस 1, 10/3। स्टूडेंट याद रखें, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, लेकिन आप क्विकली अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने का याद रखा करें, तो आपकी वो मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं होगी आपके सेकेंड स्टेप में। अब हमने यहाँ लिखा है डिवाइड किया जब 55/10 को, तो फॉर फर्दर डिवीजन यू कैन यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड एज शोन बिलो। आपने देखी मेरी पिछली स्लाइड में जहाँ क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर का आपको बताया गया, ये एग्जाम्पल मैंने दोबारा यहाँ कॉपी कर दिया आपको समझाने के लिए। तो कीप योर थिंग्स वेरी सिंपल एंड ईजी। अब यहाँ पर भी आपने वही किया, इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर इज 3 होल 1/3। यहाँ आप इसकी डिवीजन रफ वर्किंग में देख सकते हैं। स्टूडेंट याद रखें, अपनी रफ वर्किंग जरूर मेंटेन किया करें फॉर द कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर स्टेप्स ऑफ वर्किंग। उससे आपको पता चलता है कि आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपने आंसर तक पहुंचे हैं, वरना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और याद रखें, मैथमेटिक्स में अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इफ इट इज मोर देन वन यू मस्ट नीड टू शो वर्किंग, रफ हो फेयर हो, यू हैव टू शो वर्किंग। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 25/7, इसको डिवाइड करवा लीजिए, तो 7 3 21 प्लस 4 25/7 बनेगा। यू कैन राइट 3 होल 4/7। नाउ स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टास्क, इट्स वेरी सिंपल। और हमेशा याद रखें कि आपने चीज़ों को क्लियरली नोट डाउन करना है अपनी। समझ लीजिए कि जो भी रफ नोटबुक है और अपनी जो है आपके पास जो भी एक रजिस्टर है, उसमें आप उसको डेट वाइज मेंटेन करें। अब वरना आपके पास प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो आपके पास रिवीजन के लिए कोई भी रिसोर्स मटेरियल मौजूद नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इसको जॉट डाउन करना डेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी तमाम वीडियोस का सीक्वेंस देख लीजिए, आप उस तरह से उसको एक पैटर्न सेट कर लें। और स्टूडेंट्स, एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी अपने मैथ्स के रजिस्टर्स या नोटबुक को डिस्कार्ड मत किया करें। इट विल हेल्प यू फॉर एवर, जब तक आप पढ़ते रहेंगे वो आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं अपने टास्क
नंबर 2 की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव रखा है अपना कि इस वीडियो के एंड पे स्टूडेंट्स क्या सीख सकेंगे, कंपेयर एंड ऑर्डर फ्रैक्शंस। और सबसे पहले आपके लिए वार्म अप एक्टिविटी। स्टूडेंट, मैं वार्म अप एक्टिविटी इसलिए देता हूं ताकि आप थोड़े चार्ज हो जाएं, थोड़े थोड़े एक्टिव हो जाएं। व्हाट रूम वेयर नो वन कैन एंटर? आंसर राइट इन द कमेंट बॉक्स। जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, थिंक अबाउट इट एंड राइट आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। चले जी, अब हम बात करते हैं किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे improper fractions as mixed number in its simplest form। 11/6 सिंपली क्या करेंगे, हमने जो सीखा अपनी पिछली स्लाइड में, आप सिंपली उसको डिवाइड करेंगे। 11/6 जब आपने इसको डिवाइड किया तो वन टाइम इट गोज, 11 - 6 = 5। तो आप जब मिक्स नंबर में लिखेंगे तो आपने पढ़ा था ना क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर, तो ये आपका होल नंबर, ये आपका 5 जो है देख लीजिए रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइजर, डिनोमिनेटर रिमेन सेम। स्टूडेंट्स, अगर आपने चेक करना हो कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें 6 वन टाइम 6 और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो आपका यहाँ न्यूमिनेटर मौजूद है, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। देखें 6 वन टाइम 6, आपने यहाँ लिखा मल्टीप्लीकेशन एंड यू आर एडिंग दैम प्लस। तो अब आप इसको देखेंगे 6 + 6 + 5 11 होता है, 11/6। स्टूडेंट, ये लगता तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही बेसिक मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स। तो आपको इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एडवांस लेवल के टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। 14/3 व्हेन यू डिवाइड, सो 4 टाइम्स 12 2 रिमाइंडर। अब आप इसको फिर लिख दें मिक्स नंबर में, 4 होल 2/3। अगर आपने रीचेक करना हो, यू शुड मल्टीप्लाई इट 3 4 टाइम्स 12 एंड ऐड 2 इन इट। तो क्या बन जाएगा, 12 + 2 14। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है वो सेटिस्फाई हो रहा है और डिनोमिनेटर रिमेन सेम एज इट इज। अगर आपकी पोजीशनिंग आउट है तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1, राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 29/7 को इन रफ सिंपली डिवाइड कर दीजिए। 29 7 4 टाइम 28 होता है, 1 is remainder, right in the mixed number form, 4 whole 1/7। We can check it by multiplying 4 7 times 28 and plus 1, कितना होता है 29। so 29/7 is your right answer। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टास्क क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 18/4, देयर आर टू मेथड्स। कौन से, पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए अगर ये किसी कॉमन टेबल से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। देखिए 18 डिविजिबल बाय 2, 2 9 18 एंड 2 2 4। अब आप देख लें, दे डोंट कम इन कॉमन टेबल। पहले हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखें यही आया था ना 9/2, तो 2 4 8, 9 - 8 इज 1। अब आपका ये रिमाइंडर बच गया, तो यू कैन राइट योर आंसर 4 होल 1/2। व्हेन यू वांट टू चेक, यू शुड सिंपली मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स और यहां ऐड कर लीजिए प्लस, तो ये 9 हो। अगर ऐड करेंगे तो 9 9/2 इज रिमेन सेम। अब 26/5, दे डोंट कम इन कॉमन टेबल, तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड ही करेंगे। 5 5 टाइम 25, 26 में से 5 25 गया तो 1 बचा, तो आप इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे 5 होल 1/5। सेम अनदर एग्जांपल 44/6। अब आप ये देखें 44/6 इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2, 2 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 3 the 6। अब 22 और 3 दे डोंट कम इन कॉमन टेबल। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए। 22 अपॉन, अगर आप करेंगे 3 से, सो 7 टाइम्स आता है 21। अब आप इसको यहाँ पे देख लीजिए 7 होल 1/3। रीचेक करने के लिए आप फिर मल्टीप्लाई करें इसको, 7 3 21 और प्लस कर दीजिए जैसे हमने प्रीवियस अपनी एग्जाम्पल में किया था। तो ये मेथड सेम है। याद रखें कि क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर का एक अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर में ही देखते हैं, राइट द मिक्स्ड नंबर्स एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो क्या है, 2 होल 3/5 एंड 3 होल 4/5। अब आप सिंपल क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स 10 और जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया वर्किंग से, 10 + 3 13 हो गया।
तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 13/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। और ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो स्टूडेंट समझते हैं कि जो ग्रेटर वैल्यू वो हमेशा बॉक्स के अंदर आती है जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ही अंदर आएगा और डिनोमिनेटर स्टेज आउटसाइड। ठीक है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको प्लीज क्लियर कर लीजिए। नाउ 3/4/5 इसको भी ऐसे करेंगे आप। देखें, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 5 3 टाइम 15 और जो न्यूमरेटर आया उसमें ऐड कर दिया 4, तो 19 बन गया 19/5। डिनोमिनेटर रिमेन सेम। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसकी, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4/11। तो अब कैसे होगा मैथमेटिशियंस, 11 4 टाइम 44 और उसमें आप 4 को ऐड कर दीजिए जैसे मैंने आपको यहाँ एरो से दिखाया है। तो इट विल बिकम 48 जब आप टोटल करेंगे तो, एंड 48/11 डिनोमिनेटर रिमेन सेम। अब इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल। राइट द मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 1 7 एंड +3 10/7। अब दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, 9 5 45 +2, तो ये 47/9। अब दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल में देखें, 2 होल 5/8। क्या करेंगे आप इसके लिए, 8 2 16, 16 में आप ऐड कर दीजिए 5, तो कितना बनता है 21/8। सो दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने मिक्स नंबर को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आज हमने जो डिस्कस किया उम्मीद है आपको समझ आया होगा। And don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much. I'll see you in my next video.